शब्द से। तो आज हमारे मध्य श्री हनुमानगढ़ी से आप सब देखते हैं कि हिंदुत्व का पक्ष बड़े प्रखरता के साथ आप रखते हैं। चैनलों पर ऐसे पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएं, संक्षिप्त शब्दों में पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार प्रकट करें। पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज। बोल बजरंगबली की। आनंद नहीं आया। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज। हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। मानव जन्म लिया और हिंदुस्तान में जन्म लिया, उसके बाद सनातन संस्कृति में जन्म लिया। हो सकता था हम लोग कहीं अन्य प्रदेश, अन्य प्रांत, अन्य राज्य और अन्य देश में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या की महिमा अनंत वखान किया है और पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है इस दास के ऊपर, जो इस तुच्छ मुख से वर्णन करना कतई संभव नहीं है। इस महायज्ञ में आज इस भगवत कथा में पधारे मंचासीन समस्त धर्माचार्य स्वामी श्री आचार्य मलुक पीठाधीश्वर, इसके साथ साथ सभी धर्माचार्यों को यह दास के तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे सामने बैठी मातृशक्ति और सभी, इसका भूमि किसने तैयार किया, इसका जमीन किसने तैयार किया, ऐसे आपके पूज्य गुरुदेव भगवान। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, ये सनातन धर्म संस्कृति आज की नहीं है, अनाद की है, जिसकी परिकल्पना करना हमारे आपकी मुख से संभव नहीं है। कई लाख करोड़ अरबों वर्ष हमारे पूर्वज आए हैं और आज तक ऐसे ही भक्ति चलती चली जा रही है। लेकिन विगत कालांतर में जिस प्रकार से अधर्मी, आताताई, कुकर्मी हमारे सनातन धर्म संस्कृति को दबाने के लिए, हिंदू और हिंदुत्व को दबाने के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के हृदय पर कुठाराघात करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, ऐसे पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के लाखों शिष्य, लाखों परिकर आप जैसे लोग सनातन धर्म संस्कृति को जगा रहे हैं। महाराज जी को मैं कोट सा आभार व्यक्त करूंगा, छोटी मुंह भरी बात हो जाएगी। कई हजार वर्ष की जो तपस्या हिंदू जनमानस की थी, कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आज इस स्थिति में पहुंची है, उस समय में आज नहीं, बहुत पहले महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था। आज जो वर्तमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उस समय में आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे नेतृत्व में देश का कल्याण होगा और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य होगा। महाराज जी ने जिस प्रकार से कोर्ट में खड़े होके शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद की सारे चीज रख दिया। भाई क्या है, यह देश संविधान से चलता है, हम भी संविधान से मानते हैं, लेकिन महाराज जी ने सारे चीज को रखा, एक एक चीज को रखा। कई दिन कोर्ट में खड़े होके और जज को बताया, समझाया जज को और सारी चीज बताया। देखो इस पंक्ति में, इस जगह पे भगवान राम की इस जगह पे जन्म लिखा हुआ है। उसके बाद आज भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके नाते आपके सभी के तरफ से ये दास आपके चरणों में बार बार दंडवत और प्रणाम करता है महाराज जी, कि आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद से सनातन धर्म संस्कृति की डंका बज रहा है।
आप देखिए कि एक समय था, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धर्म का मंच है, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। परम कर्तव्य हर व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे आपकी निष्ठा गुरुदेव भगवान में है, गुरुदेव भगवान की एक शब्द आप लोग सिरोधार कर लेते हो, उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हो, तो गुरुदेव की ही इच्छा है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहो। जिस प्रकार से बात बात पे लोग, एक समय था कि लोग तिलक लगाना राजनीतिक दल के लोग पसंद नहीं करते थे, आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। इतना परिवर्तन आ जाना ये मामूली बात नहीं है। ये उनका ये भाव, जो आपकी जो एकता है, जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर समस्त हिंदू एक साथ होकर एक मंच पर होकर, भगवान राम तो सबके, भगवान राम किसी जात के नहीं है, किसी पात के नहीं है, लेकिन कष्ट इस बात के महाराज जी, अभी तत्काल में इसी बीच में 4-5 दिन पहले एक बिहार का मंत्री है, उसने कहा रामचरितमानस विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है। अब बताओ, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया है, उसके बावजूद भी ये भाव ऐसा कह देना। इसलिए महाराज जी, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम सबको गले लगा के चलते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की भाव रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की भाव रखते हैं। इसी के नाते जिसको जो जीमाए कह के चला जाता है, आप समझ लो एक कार्टून बनता है डेनमार्क में, पूरा विश्व जलता है, कई लोगों की गला कट जाती है, 9 के 9 पत्रकार मारे जाते हैं, लेकिन यहां रोज कुछ न कुछ बोलकर व्यक्ति चला जाता है। ये दुख है, ये कष्ट है। इसके नाते सम्मानित मंच है, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े संकर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी, आप ऐसे अपने शिष्यों को आशीर्वाद दीजिए और आपके शिष्य आगे बढ़ते रहे और सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य करें। पूज्य आचार्य रामचंद्र दास जी को, महाराज को मैं ढेर सारा स्नेह और उनका बहुत विशेष लगाव है। गुरुदेव भगवान की तो इतनी कृपा है, मैं भी शिष्य उन्हीं का हूँ, इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस श्री राम नाम का